हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिकल स्ट्रक्चर के यूनिट नंबर सेकंड में ले रहे हैं, लेक्चर नंबर 15। टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटाइज्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर्स। तो फाइनाइट ऑटोमेटाइज्ड लैंग्वेज रिकॉग्नाइजर में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि इसके अंदर 5 कंपोनेंट्स होते हैं इसके। इसे ए से डिनोट किया जाए, कैपिटल ए से, तो Q, कैपिटल टी, क्यू नॉट, डेल्टा और एफ, ये 5 इसके कंपोनेंट्स हैं। इट इज़ ए फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइजर्स वेयर Q इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ इनर स्टेट। स्टेट के सेट को हम कैपिटल Q से डिनोट कर रहे हैं, जो कि फाइनाइट है या इनर भी कहते हैं इसे। T इज़ द इनपुट और टेप अल्फ़ाबेट्स, T को हम इनपुट या टेप भी कहते हैं। Q नॉट बिलोंग्स टू Q इज़ द इनिशियल स्टेट, Q नॉट को इनिशियल स्टेट कहते हैं जो Q का एलिमेंट है। F सबसेट ऑफ Q इज़ द सेट ऑफ फाइनल स्टेट, और कैपिटल F को हम फाइनल स्टेट कहते हैं। एंड डेल्टा इज़ द ट्रांजिशन फंक्शन एज फॉर, और डेल्टा को हम ट्रांजिशन फंक्शन कहते हैं। तो डेल्टा कैसे डिफाइन है? Q मल्टीप्लाई T यूनियन लैम्बडा एम्प्लाई 2⁻⁴ फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विद अलाउड लैम्बडा ट्रांजिशन। इसमें फाइनाइट लैम्बडा ट्रांजिशन यदि हो रहा है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा में, उस कंडीशन में ये वाला फंक्शन लैम्बडा इस तरह से यूज़ किया जाता है, यानी ट्रांजिशन जिसे फंक्शन कहते हैं। सेकंड कंडीशन ये है ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा की, Q क्रॉस T टेंड्स टू 2⁻⁴ फॉर नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा विदाउट लैम्बडा ट्रांजिशन। लैम्बडा ट्रांजिशन नहीं होता उस कंडीशन। नेक्स्ट है डेल्टा Q क्रॉस T टेंड्स टू Q फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा लैम्बडा कैन बी पार्शली डिफाइंड। लैम्बडा को पार्शली डिफाइन किया जाता है उस कंडीशन में, इस तरह से ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है डेल्टा Q क्रॉस T टेंड्स टू Q फॉर कम्प्लीटली डिफाइंड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। यदि कम्प्लीटली फाइनाइट किया जाता है तो इस तरह से उसके इट इज़ नॉट अलाउड दैट डेल्टा इज पार्शली फंक्शन, इट मस्ट बी कम्प्लीटली डिफाइंड। इस तरह से डेल्टा कम्प्लीटली डिफाइंड ही होता है। तो जो हम जनरल फंक्शन यूज़ करते हैं ट्रांजिशन फंक्शन के लिए, तो ये यूज़ करते हैं डेल्टा Q क्रॉस T टेंड्स टू Q। यहाँ पे Q क्या हो जाएगा? इट इज़ द फाइनाइट स्टेट्स, देन कैपिटल T हो जाएगा इनपुट इसमें, और कैपिटल Q फिर से फाइनाइट स्टेट आ जाएगा इसमें, कोई भी स्टेट आएगी मतलब। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइजर्स कहलाता है। One can observe that the second variation is a special case of the first one not having lambda transition. The third variation is special case of second one having sets with at most one element as image of the transition function, while the fourth case is more specific, allowing set exactly with one element. इस तरह हमने आपने जो लिए हैं वो एक दूसरे के केस ही हैं सब, कि फर्स्ट सेकंड का केस है, सेकंड थर्ड का केस है, थर्ड फोर्थ का, फोर्थ थर्ड का, इस तरह से। तो सभी एक दूसरे के केस कहलाते हैं, इनको अलग अलग दिखाया गया है इस तरह से। वन कैन इमेजिन ए फाइनाइट ऑटोमेटा एज ए मशीन इक्विप्ड विद एन इनपुट टेप। इस तरह से कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा को एक मशीन इक्विप कर सकता है, इमेजिन कर सकता है। इसमें इनपुट टेप है। द मशीन वर्क एज डिस्क्रीट टाइम स्केल, जो कि डिस्क्रीट टाइम स्केल पर वर्क करती है। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम द मशीन इज इन वन ऑफ इट्स स्टेट, और एवरी टाइम पॉइंट पे इसमें क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम पे एक स्टेट यूज़ किया जाता है मशीन में। देन इट रीच द नेक्स्ट लेटर ऑन द टेप, इसके बाद ये दूसरे लेटर को, टेप के दूसरे लेटर को रीड करती है। द लेटर अंडर द रीडिंग हेड, जो कि रीडिंग हेड के अंदर में आता है। और मे बी नथिंग, और कुछ भी नहीं, इन द फर्स्ट वेरिएशन में। एंड देन अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिशन फंक्शन, ये ट्रांजिशन फंक्शन के अकॉर्डिंग दिया जाए, डिपेंडिंग ऑन द एक्चुअल स्टेट एंड द लेटर बीइंग रीड इफ एनी, जो कि एक्चुअल स्टेट पर डिपेंड करता है और रीड किया जाता है लेटर से, कोई भी है तो। इफ़ गोज टू ए द नेक्स्ट स्टेट, और ये नेक्स्ट स्टेट पर जाता है। इट मे हैपन इन सम वेरिएशंस दैट देयर इज़ नो ट्रांजिशन डिफाइंड फॉर द एक्चुअल स्टेट एंड लेटर। तो इस तरह से ये हो सकता है सम वेरिएशन, यदि कोई ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है एक्चुअल स्टेट या लेटर,
then the machine get stuck and cannot continue its run. उस कंडीशन में मशीन उन पे रुक जाती है और आगे नहीं चल सकती. There are two widely used way to present automata. यहाँ पे दो ऑटोमेटा को प्रेजेंट करने के दो वेज होते हैं, बाई कैलेटेबल और बाई ग्राफ्स. इसे कैलेटेबल या ग्राफ्स कहते हैं. When an automata is given by a कैलेटेबल, यदि ऑटोमेटा किसी कैलेटेबल से दी गई है ऑन द जीरोथ लाइन एंड द जीरोथ कॉलम ऑफ द टेबल, तो इसमें जो जीरोथ लाइन और जीरोथ कॉलम होता है टेबल का आर रिजर्व फॉर स्टेट एंड द अल्फ़ाबेट रेस्पेक्टिवली. तो इसमें वो किसके लिए रिजर्व होता है? स्टेट और अल्फ़ाबेट के लिए. एंड इट इज़ मार्क्ड इन जीरोथ एलिमेंट ऑफ द जीरोथ रो. देखिए कैसे मार्क किया जाता है? जीरो एलिमेंट है जीरोथ रो का. इन सम केसेस इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू पुट द स्टेट इन द जीरोथ रो. तो कई केसों में ये बिल्कुल कन्वीनियंट होता है कि उसे हम जीरोथ स्टेट में रखें, रो में. while in some cases it is better choice to put the alphabet there. और कुछ केसेस में ये बेटर होता है कि चॉइस होती है उसमें कि उसमें रख सकते हैं, अदरवाइज नहीं. वी विल लुक एट बोथ पॉसिबिलिटी. हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ पे कंसिडर करते हैं. द इनिशियल स्टेट शुड बी द फर्स्ट अमंग द स्टेट. इनिशियल स्टेट सभी स्टेट में फर्स्ट होती है. इट इज़ एडवाइजेबल टू मार्क इट बाई ए एरो साइन ऑल्सो. जब भी हम उसको यूज़ करते हैं तो एरो साइन लगाते हैं उसके ऊपर. द फाइनल स्टेट शुड आल्सो बी मार्क्ड एंड शुड बी कैरीड सर्कल. और जो फाइनल स्टेट होती है उसको भी मार्क किया जाता है, उसके ऊपर सर्कल लगा दिया जाता है. द ट्रांजिशन फंक्शन इज रिटन इनटू द टेबल. जो ट्रांजिशन फंक्शन होता है रिटन लिखा जाता है वो टेबल में लिखा जाता है. द एलिमेंट्स ऑफ सेट डेल्टा क्यू ए आर रिटन इफ एनी इन द फील्ड ऑफ द कॉलम एंड रो मार्क बाई द स्टेट क्यू एंड बाई द स्टेट ए. इस तरह से जो फील्ड होते हैं कॉलम एंड रो के, जो स्टेट क्यू एंड स्टेट लेटर ए से मार्क किए जाते हैं. इन द केस व्हेन लैम्डा ट्रांजिशन ऑल्सो अलाउड, यदि मान लो लैम्डा ट्रांजिशन भी अलाउड है, देन द जीरोथ रो और द जीरोथ और द कॉलम, तो जीरो रो और कॉलम कंटेन्स द सिंबल ऑफ द अल्फाबेट, जो कि सिंबल रखते हैं अल्फ़ाबेट का, शुड बी एक्सपेक्टेड बाय द एम्प्टी वर्ड लैम्डा ऑल्सो. तो वो आगे लैम्डा वर्ड को भी कंटेन करते हैं. द लैम्डा ट्रांजिशन कैन ऑल्सो भी इंडिकेटेड इन द टेबल. इसलिए लैम्डा ट्रांजिशन को भी टेबल में इंडिकेट किया जा सकता है. ऑटोमेटा कैन बी डिफाइंड इन ए ग्राफिकल वे. ऑटोमेटा को ग्राफिकल वे में भी डिफाइन कर सकते हैं. लेट द वर्टिसेस नोट्स दैट द ड्राउन एट सर्किल इन दिस केस. तो ऑटोमेटा में यदि डिफाइन किया गया है ग्राफिकल वे में, तो जो वर्टिसेस हैं और जो नोट्स हैं जो कि ड्रॉ किए गए हैं सर्किल में इस केस में, तो ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द ऑटोमेटा. तो उसमें क्या करता है वो ऑटोमेटा के स्टेट को रिप्रेजेंट करता है. वी मे राइट द नेम्स ऑफ द स्टेट इनटू द सर्कल्स. इस तरह से हम जो स्टेट के नेम होते हैं उनको भी सर्कल में लिख सकते हैं. द इनिशियल स्टेट इज मार्क्ड बाई एरो गोइंग टू इट, नॉट फ्रॉम ए नोट. जो इनिशियल स्टेट होता है मार्क किया जाता है एरो से, नॉट फ्रॉम ए नोट. द एक्सेप्टिंग स्टेट आर मार्क्ड बाई डबल सर्कल्स. जो एक्सेप्टिंग स्टेट है उसे डबल सर्कल से मार्क किया जाता है. लेबल्ड आर्क्स एडजेस ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द ट्रांजिशंस ऑफ द ऑटोमेटा. और जो लेबल्ड आर्क या एडजेस होते हैं ग्राफ के, रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांजिशन ऑफ द ऑटोमेटा को. इफ़ पी बिलोंग्स टू डेल्टा क्यू ए, यदि स्मॉल पी बिलोंग्स करता है डेल्टा क्यू ए को, फॉर सम पी क्यू बिलोंग्स टू कैपिटल क्यू and A belongs to capital T union lambda, then there is an edge from the circle representing state Q to the circle representing state T, and this edge is labeled by A. Note that our graph concept is wider than the usual digraph concepts, since it allows multiple edges connecting two states. In most cases, these multiple edges are drawn as normal edges having more than one labels. In this way, implicitly the alphabet is also given by the graph. In order to provide even more clarification, we present an example. Here is also given an example.
T and Q naught is the initial state, Q1, Q2, Q3 are also state, and is the transition table there is given, and the diagram of this transition diagram. Then the definition of language accepting by finite automata. Let A equals to Q, T, Q naught, delta F, be an automaton and W belongs to T star be an input word. We say that W is accepted by A if there is a run of the automata. There is an altering sequence Q naught, T1, Q1, Qk minus 1, Tk, Qk of state and transition that start with the initial state Q naught. Qi belongs to Q for every I. Then they are not necessarily distinct. Example, Qi belongs to Qj is allowed even if I not equals to j and for every of its transition Ti of the sequence. Qi belongs to delta, Qi minus 1 Ai is non-deterministic cases, Ti such that Qi equals to delta, Qi minus 1 Ai in deterministic state, where A1, A2 up to Ak equals to W and Qk belongs to F. This run is called accepting run. All words that he accept from LA, the language accepted and recognized by the automata A. इससे डिफरेंट एग्जाम्पल हम बता सकते हैं. इस तरह से ये कंप्लीट होता है लेक्चर. थैंक्स अ लॉट.